हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसा स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी वो सेटअप के हिसाब से अगर स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में आता है तो वो स्टॉक में आगे जाकर बहुत ही बढ़िया मूवमेंट, वो भी कम से कम टाइम में आने की संभावना होती है। कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक ऑलरेडी मूव करता है और बहुत सारा ऊपर जाने के बाद हमें दिखने लगता है, वहाँ पे पोजीशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अर्ली स्टॉक किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए कि जिसमें आगे जाकर फिर बढ़िया सी मूवमेंट आए और हम सही लेवल पे एंट्री करें, वो ये वीडियो के जरिए हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सेटअप डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जनरली क्या होता है, जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स होते हैं कि उनके साथ क्या चीज़ें होती है और उसको हमें अवॉइड भी करना चाहिए। द प्रॉब्लम मोस्ट ट्रेडर्स बाय स्टॉक्स आफ्टर अपसाइड मूवमेंट, यानी कि स्टॉक में जब भी एक बड़ी सी अपसाइड में मूवमेंट आती है तो उन्हें पता चलता है कि स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड में मूवमेंट आई है, तो वो यहाँ पे बाय करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जब भी ये लेवल होती है, वहाँ पे स्टॉक में क्या क्या चीज़ें होती है, तो स्मार्ट मनी हैज़ ऑलरेडी एंटर्ड। यहाँ पे ही स्मार्ट मनी स्टॉक में एंटर होता है। रिस्क बिकम्स हायर, यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे तो रिस्क हाई हो रही है। रिवॉर्ड बिकम्स स्मॉलर, तो यहाँ से अगर हम नीचे अगर स्टॉप लॉस भी लगाते हैं तो वो स्टॉप लॉस दूर होने की संभावना होती है, या तो स्टॉप लॉस लगा भी देते हैं इमीडिएट बेसिस पे तो वो भी हिट होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने स्टॉक यहाँ पे ही बाय करके रखा है और हम ये लेवल पे बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोग अभी बेचना शुरू करेंगे जहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं, तो वो बेचेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक यहाँ पे नीचे आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये जनरल प्रॉब्लम होता है कि अपसाइड में मूवमेंट आने के बाद पोजीशन बनाएंगे तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साथ होने की संभावना होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये लेवल पे पोजीशन बनाएंगे तो एक स्टॉक में थोड़ी सी ही मूवमेंट बची हुई रहेगी तो वो अपसाइड में मूवमेंट आ सकती है, या तो स्टॉक थोड़ा साइडवेज में जा सकता है, या तो स्टॉक्स में करेक्शन आना शुरू हो सकता है। लेकिन इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो थोड़ा अलग तरीके से हमें सोचना चाहिए। जो सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं। दे फाइंड स्टॉक्स ड्यूरिंग एक्यूमुलेशन फेज बिफोर द ब्रेकआउट हैपन्स। तो वो क्या करते हैं कि जब भी उसकी एक्यूमुलेशन फेज चलती रहती है वहाँ पे वो स्टॉक को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि बिफोर ब्रेकआउट ही उनके पास स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे ही ब्रेकआउट बनता है वो पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं। वो ब्रेकआउट के पहले भी पोजीशन नहीं बनाएंगे क्योंकि स्टॉक आइडल होता है। स्टॉक में मोमेंटम कब आता है, ब्रेकआउट के बाद। लेकिन ब्रेकआउट के बाद अगर स्टॉक में मूवमेंट अच्छी खासी आई है और स्टॉक ऑलरेडी ऊपर गया है तो वहाँ पे भी फाइंड आउट करके कोई फायदा नहीं है। तो बिफोर ब्रेकआउट स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए और ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट बेसिस पे पोजीशन बनानी चाहिए। तो वो किस तरह से करना है वो भी हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेजोन पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं, या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वन बाय वन देखेंगे। तो पहला, अगर आप टाइटल पे देखेंगे तो द 3 सिग्नल्स ऑफ एन एक्सप्लोजिव स्टॉक, कि ऐसा स्टॉक कि जो आगे जाकर बहुत ही तेजी के साथ ऊपर जा सकता है, तो वो हमें ये जनरली 3 सिग्नल्स पहले ही देने वाला है। तो ये 3 सिग्नल्स जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं तो वो हमारा ट्रेडिंग क्राइटेरिया हो सकता है, इसको हम हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी कंसिडर कर सकते हैं। उसमें से जो पहला सिग्नल है तो वो क्या है, प्राइस अबाउ 20 EMA। तो जो 20 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर प्राइस होनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, जब भी स्टॉक 20 EMA को रिस्पेक्ट करता है, यहाँ पे नीचे आकर इसमें इमीडिएट बेसिस पे बाइंग आना शुरू होती है, तो इसका मतलब यही होता है कि बायर्स यहाँ पे कंट्रोल में है, यानी कि स्टॉक 20 EMA के नीचे जा ही नहीं रहा है। जैसे ही 20 EMA पे आता है उसमें बाइंग आना शुरू होती है, यानी कि बायर्स इसमें कंट्रोल में है। तो ये फर्स्ट सिग्नल हमें मिलना चाहिए। सिग्नल सेकंड अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो वॉल्यूम एक्सपांशन। तो वॉल्यूम एक्सपांशन क्या होता है, तो प्राइसेस अगर मूवमेंट अपसाइड में दे रहे हैं तो वो खाली प्राइसेस को देखकर ट्रेड करना इनफ नहीं होता, उसी के साथ हमें वॉल्यूम भी देखना चाहिए। तो वॉल्यूम क्या करता है, मूव को कंफर्म करता है, यानी कि कभी कभी प्राइसेस ड्राई वॉल्यूम के साथ ऊपर जाएंगे तो उसमें गिरावट भी आने की उतनी ही संभावना होती है। लेकिन प्राइसेस के अपसाइड में जाने के पीछे वॉल्यूम रहेगा तो ये फेल्योर नहीं देगा, तो उसके लिए वॉल्यूम को भी देखना जरूरी होता है। तो वॉल्यूम को कैसे देखेंगे कि वॉल्यूम एक्सपांशन दे रहा है क्या, वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो रही है क्या, तो वो भी देखना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो किस तरह से हम देख सकते हैं, तो ये कंडीशन के जरिए आप वो देख सकते हैं, यानी कि टुडेज वॉल्यूम, आज का वॉल्यूम
प्रीवियस 10 डेज के एवरेज वॉल्यूम के मल्टीपल बाय 2 करने के बाद उससे भी ग्रेटर है क्या, तो वो देखना पड़ता है। यानी कि आपको क्या करना है कि प्रीवियस 10 दिन का वॉल्यूम लेना है, उसका एवरेज करना है, उसका डबल करना है, उससे भी ज़्यादा आज का वॉल्यूम होना चाहिए। ये सिंपल आप कोई भी स्कैनर में कंडीशन डालेंगे तो आपको जो भी स्टॉक ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे। तो ये हमें देखना है। अगर कोई भी स्टॉक प्रीवियस 10 डेज के एवरेज वॉल्यूम से डबल वॉल्यूम दिखा रहा है तो उसमें कुछ तो चल रहा है, राइट, कुछ तो पॉजिटिव इसमें मूवमेंट आगे जाकर आ सकती है। इस तरह का हम कंसिडरेशन कर सकते हैं। सिग्नल 3, OBV मेकिंग न्यू हाइज। अभी OBV क्या होता है? अभी जनरली अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ट्रेडर्स ये इंडिकेटर को इग्नोर ही करते हैं ट्रेडिंग में इस्तेमाल करने का, ये जो कि इसको हम बिग मिस्टेक कंसिडर कर सकते हैं। सिग्नल 3, OBV मेकिंग न्यू हाइज। अभी OBV क्या होता है आगे जाकर हम देखेंगे, लेकिन जनरली अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग में ये इंडिकेटर को टोटली इग्नोर ही करते हैं। ये एक बिग मिस्टेक है, हमें OBV का इस्तेमाल करना चाहिए। OBV स्टैंड्स फॉर ऑन बैलेंस वॉल्यूम। OBV का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ये हमें क्या बता देता है? ये हमें बताता है कि स्टॉक में एक्यूमुलेशन चल रहा है क्या। अभी ऑन बैलेंस वॉल्यूम के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो अभी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आगे जाकर हम ये इंडिकेटर इन डिटेल देखने वाले हैं। अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं और अगर आपको ऑन बैलेंस वॉल्यूम इन डिटेल सीखना है तो आप इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आगे जाकर हम ऑन बैलेंस वॉल्यूम पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं, जहाँ पे ऑन बैलेंस वॉल्यूम क्या होता है, चार्ट पे किस तरह से इंसर्ट करना है, वो चार्ट पे किस तरह से दिखता है, इसके पीछे का कैलकुलेशन क्या होता है, इसके पीछे का सेंटीमेंट क्या होता है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम हमें क्या बताता है और उसका इस्तेमाल स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए क्यों करना है, वो इन डिटेल पूरा बेसिक हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको खाली इतना ही समझना है कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम आप जब भी चार्ट पे ड्रॉ करते हैं तो ये अगर कंटिन्यूस बेसिस पे न्यू हाइज बना रहा है, इवन प्राइसेस कंसोलिडेट भी कर रहे होंगे, लेकिन ऑन बैलेंस वॉल्यूम अगर आपका न्यू हाई बना रहा है तो ये आपको बता रहा है कि स्टॉक में एक्यूमुलेशन चल रहा है। ये इसके पीछे का सीन होता है। सिंपल कंडीशन OBV की हम क्या देखेंगे तो करंट OBV शुड बी ग्रेटर देन हाईएस्ट OBV ऑफ लास्ट 20 डेज। अगर हम लास्ट 20 डेज का OBV देखते हैं तो उसमें जो भी हाईएस्ट OBV दिख रहा है उससे भी ज़्यादा आज का OBV यानी कि आज का ऑन बैलेंस वॉल्यूम होना चाहिए। तो ये हमें बताता है कि स्टॉक में कंटिन्यूस बेसिस पे पैसा फ्लो हो रहा है, इसमें पैसा इंजेक्ट हो रहा है, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमें बता देता है। अब हम यहाँ पे कंबाइन करते हैं ये तीनों भी क्राइटेरियाज को। तो कंप्लीट सेटअप हमारा किस तरह से होगा, तो हमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या, तो वो देखना है। तो पहली कंडीशन है कि प्राइस अबाउट 20 EMA, उसके बाद करंट वॉल्यूम जो भी दिख रहा है तो वो 2x होना चाहिए, यानी कि डबल होना चाहिए एवरेज वॉल्यूम के, जो कि हमने 10 दिन का देखा था। OBV एट 20 डे हाई, तो प्रीवियस 20 डे का जो भी OBV हाईएस्ट था उससे भी ज़्यादा करंट OBV होना चाहिए। जब भी ये स्टॉक हमारे हर एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है तो इसमें हम इमीडिएटली पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। तो नॉट अ बाय इमीडिएटली, हम इसमें इमीडिएटली एंटर नहीं करने वाले, ये वॉच लिस्ट का कैंडिडेट हो जाता है। इसको हम वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो हम इसमें ट्रेड करेंगे। वो किस तरह से, तो वो भी हम देखते हैं। तो मान लीजिए कि स्टॉक आगे जाकर ब्रेकआउट देता है तो एंट्री के रूल क्या हो सकते हैं, एंटर व्हेन स्टॉक ब्रेक्स अ रिसेंट रेजिस्टेंस लेवल। जैसे स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में हम इसको ट्रैक करते जाएंगे, जैसे ही आगे जाकर स्टॉक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है तो हम इसमें एंट्री करेंगे। लेकिन एंट्री कब करेंगे, तो जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसके हाई के ऊपर जाने के बाद। वो भी ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ होता है क्या, वो देखेंगे। अगर ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ होगा तो वो सक्सेसफुल होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है, तो फॉल्स ब्रेकआउट से हम बच पाएंगे। स्टॉप लॉस का रूल क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ हमें ट्रेडिंग करनी है। तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, एक तो ब्रेकआउट वाले कैंडल के लो के नीचे आप लगा सकते हैं, या तो स्विंग लो के साथ आप जा सकते हैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए। स्टॉप लॉस जब भी आप लगाते हैं तो
आपका ये कैपिटल प्रोटेक्ट करता है और अगर स्टॉक आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको विनर्स जो भी है उसको राइड करने के लिए भी फायदा होता है। अब हमारा टारगेट रूल क्या होना चाहिए, तो कम से कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम टारगेट रख सकते हैं। जैसे कि पर शेयर अगर आपका स्टॉप लॉस का डिस्टेंस ₹10 का दिख रहा है तो पर शेयर आपका टारगेट का डिस्टेंस ₹20 दिखना चाहिए। तो अगर आपकी एक्यूरेसी 50-50% की भी रहेगी तो भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे विथ दिस 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब हम यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रेटजी एग्जैक्टली किस तरह से वर्कआउट होती है। तो चार्ट पे हमने EMA 20 लिया है जो कि आपको ये ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, फिर वॉल्यूम लिया है, ये आपको वॉल्यूम दिखेगा, और फिर नीचे हमने ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी लिया है। अब स्टॉक क्राइटेरिया में कब आया और इसमें किस तरह से मोमेंटम आया हम वो देखते हैं। तो उसके लिए आपको ये समझना चाहिए कि स्टॉक का रेजिस्टेंस क्या था। तो ये स्टॉक का रेजिस्टेंस था जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे मार्कआउट करके रखा है। अभी ये लेवल पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हुआ। ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी यहाँ पे हाई बना रहा था। स्टॉक की प्राइसेस भी अगर आप देखेंगे तो 20 EMA के ऊपर जा चुकी थी। तो क्राइटेरिया के हिसाब से स्टॉक के प्राइसेस 20 EMA के ऊपर है, वॉल्यूम एक्सपांशन हुआ है, OBV भी नए हाई बना रहा है, लेकिन हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। ये स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में यहाँ पे आ गया। हमने प्रीवियस रेजिस्टेंस ये देखकर ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लाइन मार्कआउट की। अभी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे स्टॉक एक बार रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने की कोशिश किया लेकिन नहीं दे पाया क्लोजिंग बेसिस पे, तो अच्छा खासा ब्रेकआउट नहीं हुआ। स्टॉक में फिर से थोड़ा करेक्शन आया, फिर स्टॉक कुछ समय के बाद ऊपर गया और यहाँ पे फिर से आप थोड़ा सा नीचे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिर से स्टॉक के प्राइसेस 20 EMA के ऊपर जाने लगे, वॉल्यूम एक्सपांशन होने लगा, धीरे धीरे फिर से OBV भी इस तरह से नए हाई बनाने लगा, राइट। उसके बाद हम इसको क्लोजली वॉच करेंगे और आप देख सकते हैं फाइनली ये कैंडल पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया रेजिस्टेंस को। ये कैंडल पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया और ऑन बैलेंस वॉल्यूम ने भी नया हाई बना दिया। तो ये स्टॉक हर एक क्राइटेरिया में हमारे आ गया। फिर जैसे ही ये हर एक क्राइटेरिया में आता है, ब्रेकआउट के बाद हम इसमें एंट्री किस तरह से करेंगे, कैंडल के हाई के बाद एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और सिंपली 1:2 का टारगेट आप रख सकते हैं। ये पर्टिकुलर केस में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि स्टॉक वन वे डायरेक्शन में ऊपर गया है और इमीडिएट बेसिस पे आपका टारगेट भी हिट हुआ है और उसके बाद भी स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम आता हुआ दिखा है, OBV भी नया हाई बनाता हुआ दिखा है, प्राइसेस में भी मोमेंटम दिखा है। तो इस तरह से स्टॉक यहाँ पे पोजीशन बनाने के बाद तेजी के साथ ऊपर गया, तो कम से कम टाइम में यहाँ पे एक बढ़िया सा रिटर्न मिलता हुआ दिखा है। तो इस तरह से अगर हम स्टॉक का प्रॉपर सिलेक्शन करके फाइंड आउट करके प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करेंगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना होती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो के जरिए जो भी हमने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।